स्वागत है शनि हिंदी कहानियों में। आज हम शूद्रा के बारे में सुनेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है गरीबी, जातिवाद और एक अडिग स्त्री के साहस की, जहां गौरा ने अपने चरित्र की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तैयार हो जाइए उस गहरे संघर्ष और भावनाओं से भरी यात्रा के लिए जो आपको अंदर तक हिला देगी। कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है गांव के उस कोने से जहां समाज की नजर में सबसे नीची जाति के लोग रहते थे। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में विधवा मां गंगा और उसकी युवा बेटी गौरा रहती थी। उनकी जिंदगी बहुत ही तन्हाली में थी। गंगा अनाज और गोरा जंगल से पत्तियां बटोरकर मुश्किल से गुजारा करती थी। उन्हें दिन भर की मेहनत के बदले सिर्फ शेर दो शेर अनाज मिल पाता था। लेकिन गांव वालों के मन में एक शक हमेशा रहता था। गंगा ने पति के मरने के बाद दूसरा ब्याह नहीं किया था और न ही माम के सामने हाथ फैलाती थी। गौरा जो बेहद सुंदरी थी, उसे कभी किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाहें हमेशा नीचे झुकी रहती थी। गांव वाले कहते थे, कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती, जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है। गौरा की यह चुप्पी और उसका आत्मसंयम ही समाज के गंदे दिमागों के लिए सबसे बड़ा संदेह बन गया था। यह मुंशी प्रेमचंद का गहरा तंज है, जहां एक चरित्रवान स्त्री का चुप रहना ही उसकी बदनामी का कारण बन जाता है। इसी कलंक को मिटाने के लिए गंगा ने कई बार बेटी के साथ तीर्थ यात्राएं भी की, लेकिन संदेह नहीं मिटा। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक परदेसी जवान की एंट्री होती है, जिसका नाम था मंगरू। मंगरू की नजर गौरा पर पड़ी और वह उसकी छवि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बिना किसी की परवाह किए गौरा से सगाई कर ली। यह गौरा और गंगा के लिए एक नई उम्मीद थी। मंगरू कुछ दिन उनके साथ रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके कानों में गांव वालों की संदिग्ध बातें पड़ने लगी। मंगरू जो खुद एक कमजोर इंसान था, वह इन बातों पर शक करने लगा। एक दिन बिना कुछ बताए मंगू अचानक गौरा को छोड़कर चला गया। वह गौरा की परीक्षा लेने का दावा करता था, लेकिन असल में वह समाज के डर और अपने अविश्वास के सामने झुक गया था। गौरा टूट गई, लेकिन उसने अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। वह अब भी मंग में सिंदूर डालती, रंगीन कपड़े पहनती और मंगरू की वापसी की उम्मीद में भजन गाती थी। कई साल बीत गए। गौरा अब भी अपने पति के लौटने की आस में थी, जब एक दिन कलकत्ते से एक बूढ़ा ब्राह्मण आदमी उनके घर आया। उसने कहा कि वह मंगरू का पड़ोसी है और मंगरू ने उसे गौरा को बुलाने के लिए भेजा है। उसने 2 साड़ियां और राह खर्च के लिए कुछ रुपए दिए। गौरा तो खुशी से पागल हो गई। उसे लगा आखिरकार उसकी तपस्या सफल हुई। वह गांव की सब औरतों से गले मिली, जो अब कह रही थी कि बेचारी के भाग जग गए। गौरा ने बूढ़े ब्राह्मण पर भरोसा किया और उसके साथ कलकत्ते के लिए निकल पड़ी। वह जहाज में बैठी और अपने पति से मिलने के सपने देखने लगी। लेकिन जब उन्हें जहाज पर बिठाया गया तो गौरा को लगा कि उसका देश से नाता टूट रहा है। उसी जहाज पर एक और भले घर की स्त्री थी जो गौरा को देखकर उदास थी। गौरा ने जब उससे बात की तब उस स्त्री ने उसे कड़वी सच्चाई बताई कि यह बूढ़े ब्राह्मण जैसे लोग मजदूरी के नाम पर लड़कियों को धोखा देकर दूर मिर्च के टापू पर ले जाते हैं, जहां उन्हें गोरे साहबों के पास भेज दिया जाता है। गौरा पर जैसे वज्रपात हुआ। वह जमीन पर गिरने ही वाली थी, पर अपनी साथी का हाथ पकड़कर खुद को संभाला। उसे तुरंत अपनी बचपन की कसम याद आई।
उसने अपनी साथी से कहा, मेरा संसार में अब कोई नहीं, लेकिन मैं मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। यह गौरा की अडिग प्रतिज्ञा थी जो उसे एक साधारण शूद्रा से एक असाधारण नायिका में बदल देती है। अब गौरा की यात्रा एक प्रेम यात्रा नहीं रही बल्कि अस्तित्व और आत्मरक्षा की एक खतरनाक लड़ाई बन गई थी। गौरा को अब साफ हो गया था कि जिस आदमी पर भरोसा करके उसने अपनी माँ और गांव छोड़ा वह बूढ़ा ब्राह्मण सिर्फ एक दलाल था। उसे पति से मिलाने का वादा एक खूबसूरत झूठ था, जिसकी आड़ में उसे और कई लाचार और बेबस औरतों को मिर्च के टापू की गुलामी में धकेला जा रहा था। गौरा के साथ जहाज पर जो भले घर की स्त्री थी वह उसकी सबसे बड़ी साथी बनी। उस स्त्री ने बताया कि यहाँ से जाने वाले शायद ही कभी लौटते हैं और उनका अंत गोरे साहबों की हवस और एजेंटों के अत्याचारों में होता है। इस भयंकर सच्चाई ने गौरा को एक पल के लिए हिला दिया, लेकिन फिर उसके अंदर की आग दधक उठी। मुंशी प्रेमचंद यहाँ गौरा के चरित्र में एक अडिग साहस भरते हैं। गौरा ने देखा कि उसकी साथी स्त्री भी इतनी बड़ी विपत्ति में धैर्य नहीं खो रही है। उसने अपनी उस साथी से कहा, जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, यह शूद्र कहे जाने वाले उस वर्ग का दार्शनिक जवाब था जिसे समाज ने पहले ही सब कुछ खोने के लिए मजबूर कर दिया था। गौरा ने पक्का इरादा कर लिया कि वह मर जाएगी, लेकिन जीते जी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। जहाज का सफर खत्म हुआ और गौरा को एक छोटी सी कोठरी में रखा गया। अब कहानी में एंट्री होती है जमादार की। एक विवेक शून्य पाषाण हृदय इंसान जिसका काम साहबों के लिए लड़कियों का इंतजाम करना था। जमादार अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था, लेकिन गौरा की कहानी में वह एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक रात जमादार अपनी गंदी नियत के साथ गौरा की कोठरी में घुसा, लेकिन गौरा तैयार थी। उसने तुरंत अपनी कमर में छिपा चाकू निकाला और जोरदार आवाज में कहा, आगे बढ़े तो या तो मैं तुम्हें मार डालूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। गौरा की आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की ऐसी लपट थी कि जमादार जैसा क्रूर इंसान भी ठिठक गया। उसकी आवाज में एक असाधारण सतीत्व का बल था। जमादार जो हमेशा कमजोर लोगों से निपटता था, इस निर्भीक लड़की के सामने स्तब्ध रह गया। गौरा ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह एक भले घर की बहू थी और कैसे उसे धोखे से यहाँ लाया गया। उसने साफ कहा कि वह किसी भी हाल में अपनी पवित्रता को नहीं बेचेगी। गौरा की सच्चाई और उसका एक साहस सुनकर जमादार का पाषाण हृदय पिघल गया। यह वह पल था जब ईमानदारी ने बेशर्मी को हरा दिया। जमादार ने अचानक फैसला किया कि वह गौरा की रक्षा करेगा। मुंशी प्रेमचंद यहाँ बताते हैं कि जमादार का यह बदलाव केवल गौरा की पवित्रता के कारण नहीं था, बल्कि वह अपनी पत्नी की भक्ति को बहुत महत्व देता था। उसे लगा कि एक पवित्र स्त्री की रक्षा करके वह अपनी पत्नी के सामने अपनी नैतिकता को ऊंचा उठाएगा। गौरा का तत्व अब जमादार के लिए एक अमूल्य रत्न बन गया था, जिसकी रक्षा वह अपनी जान देकर भी करने को तैयार था। यह एक सामाजिक संदेश भी है कि किसी भी इंसान में इंसानियत जाग सकती है, बशर्ते उसे सत्य का सामना हो। इस तरह गौरा ने अकेलेपन में भी एक अविश्वसनीय रक्षक पा लिया था। अब यह लड़ाई सिर्फ गौरा की नहीं थी, बल्कि जमादार की खोई हुई नैतिकता को वापस पाने की भी थी। जमादार का हृदय परिवर्तन हो चुका था और अब वह पूरी ईमानदारी से गौरा का अदृश्य पहरेदार बन गया था। वह अपनी जान की परवाह किए बिना गोरे साहबों और एजेंटों की बुरी नजर से गौरा की रक्षा करने लगा। वह जानता था कि इस तरह वह सीधे उनके हुक्म की अवहेलना कर रहा है।
जिसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन गौरा के सत्य के सामने उसकी नौकरी और उसका जीवन दोनों ही गण थे। इसी बीच गौरा को भी अपनी पुरानी जिंदगी की बातें याद आने लगी। उसने जमादार को बताया कि कैसे उसका पति मंगरू उसे छोड़कर चला गया था। गौरा आज भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और मानती थी कि उसका पति एक नेक इंसान था, भले ही वह उसे अकेला छोड़कर चला गया हो। इस पूरे संघर्ष में मंगरू की याद ही उसकी सबसे बड़ी मानसिक ताकत थी। एक दिन उस द्वीप पर काम करने वाले सभी मजदूरों के नाम दर्ज किए जा रहे थे। गौरा अपनी सहेली के साथ वहां मौजूद थी। तभी उसने एक आदमी की आवाज सुनी। यह आवाज उसके कानों में पड़ते ही गौरा स्तब्ध रह गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसे लगा जिसे जमीन खिसक गई हो। उसने अपनी सहेली का हाथ कसकर पकड़ा, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पति मंगरू था। मंगरू को देखकर गौरा की आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह अपनी कल्पना में जिस पति की रोमांटिक छवि लिए घूम रही थी, यह आदमी उससे बिल्कुल अलग था। मंगरू अब एक थका हारा हताश इंसान था। उसके बाल खिचड़ी हो चुके थे। चेहरे पर जवानी की कोई चमक नहीं थी। वह यहाँ एक गुलाम की तरह एजेंटों की मार खाकर अपमान भरा जीवन जी रहा था। मंगरू भी जब पलटकर गोरा को देखता है तो उसकी आंखें भी चौंधिया जाती हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी पत्नी इतनी दूर इस नरक जैसी जगह पर कैसे आ पहुंची। लेकिन मंगरू की खुशी अविश्वास और शर्म में बदल गई। उसने तुरंत मान लिया कि गौरा भी यहाँ अपनी मर्जी से भर्ती होने आई है। प्रेमचंद यहाँ भारतीय पुरुष की मानसिकता का एक कड़वा पहलू दिखाते हैं। खुद की कमजोरी छुपाने के लिए वह तुरंत अपनी पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगा देता है। मंगू को अचानक एक गोरे साहब बुलाता है और बात बात पर उसे गालियां देने लगता है। मंगरू चुपचाप अपमान सहता रहा, लेकिन गौरा के लिए यह अपमान असह्य था। उसने साहस दिखाया और साहब से जाकर गुहार लगाई कि वह मंगरू को ना मारे। यह देखकर मंगरू को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसकी पत्नी एक गोरे साहब के सामने उसकी वकालत कर रही है। मंगरू के मन में अब दोहरी पीड़ा थी। एक तो वह अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था और दूसरा उसे डर था कि कहीं साहब की बुरी नजर गौरा पर ना पड़ जाए। यह गौरा की कहानी में सबसे जटिल मोड़ था। वह जिस पति से मिलने आई थी उसने उस पर शक किया और जिस व्यक्ति जमादार ने उसकी रक्षा की थी उसका साथ वह अपने पति के लिए छोड़ नहीं सकती थी। गौरा को एहसास हुआ कि उसकी सच्ची लड़ाई अब बाहर के लंपट लोगों से नहीं बल्कि अपने ही पति के अविश्वास से थी। मंगरू को वहां से निकालकर गौरा किसी तरह अपनी कोठरी में ले आई। मंगरू बुरी तरह घायल था, लेकिन उसके शारीरिक भावों से ज्यादा गहरी चोट उसकी मर्दाना इज्जत पर लगी थी। वह अपनी पत्नी की रक्षा करने में नाकाम रहा था और ऊपर से उसे एक गोरे अफसर से मार खानी पड़ी थी। यह अपमान उसे असहनीय लग रहा था, लेकिन उस अपमान से भी बढ़कर एक और दर्द था, अविश्वास का दर्द। मंगरू ने गौरा को डांटना शुरू कर दिया। उसने गौरा से पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है। उसका शक जमादार पर था। उसे यह बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था कि एक लंपट जमादार बिना किसी गलत इरादे के उसकी पत्नी की इतनी सेवा क्यों कर रहा है। मंगू को लगा कि गौरा ने उसे धोखा दिया है और वह यहाँ अपनी इच्छा से आई है। गौरा ने रो रो कर मंगरू को सारी सच्चाई बताई कि कैसे वह धोखे से लाई गई, कैसे उसने जान देने की कसम खाई थी और कैसे जमादार ने उसकी सच्चाई और साहस को देखकर उसकी रक्षा की।
उसने मंगरू को अपनी पिछली जिंदगी की यादें, मंगरू द्वारा दी गई भजन की किताब सब दिखाया, लेकिन मंगरू का दिल पत्थर हो चुका था। उसकी पुरुषवादी असुरक्षा उस पर हावी थी। मुंशी प्रेमचंद यहाँ बहुत गहरा मनोविज्ञान पेश करते हैं। मंगरू का गुस्सा वास्तव में गोरा पर नहीं था, बल्कि अपनी कायरता पर था। वह खुद कमजोर था, इसलिए उसे शक करके अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए यह बात सबसे ज्यादा असह्य थी कि कोई दूसरा पुरुष जमादार उसकी पत्नी के सतत्व की रक्षा का श्रेय ले रहा है। वह अपनी पत्नी की पवित्रता पर अखंड अधिकार चाहता था, चाहे वह खुद उसकी रक्षा कर पाए या नहीं। यह मंगरू के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। वह जिस जगह से भाग कर आया था, वहीं वह अपनी पत्नी को उस बुरे माहौल में देख रहा था। लेकिन ईर्ष्या और शक ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह अपनी पत्नी की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गौरा के लिए यह सबसे बड़ा मानसिक आघात था। उसने बाहरी दुनिया से लड़कर अपनी इज्जत बचा ली थी, लेकिन अब उसे अपने जीवन के आधार अपने पति के प्रेम और विश्वास को खोने का डर था। जिस पति के लिए उसने इतना बड़ा बलिदान दिया, वही उसे कलंकित मान रहा था। यह एक व्यावहारिक सीख है। कभी कभी अपनों का अविश्वास दुश्मनों के वार से ज्यादा गहरा घाव दे जाता है। जमादार जिसे मंगू अब तक गाली दे रहा था, उसे गौरा और मंगरू के रिश्ते का पता चल गया। जमादार जानता था कि अब उसे पीछे हटना होगा। उसके दिल में भले ही गौरा के लिए आदर और लगाव हो, लेकिन पत्नी का अधिकार अंत में पति का ही होता है। जमादार ने अपनी खुशी और चाहत को दरकिनार करते हुए गौरा और मंगरू को एक साथ रहने देने का फैसला किया। यह एक दुष्ट इंसान के जीवन का सबसे बड़ा बलिदान था, जो अपनी ईमानदारी को साबित करता है। लेकिन अब कहानी में असली खतरा पैदा होने वाला था। गोरे साहब को पता चल चुका था कि जमादार गौरा को छुपा रहा है। वह गौरा को हर हाल में पाना चाहता था और उसने जमादार को आखिरी चेतावनी दे दी थी। जमादार अब एक धर्म संकट में था। या तो वह गौरा को साहब के पास भेजे और अपनी जान बचाए, या अपने वचन और ईमानदारी के लिए मौत को गले लगाए। इस निर्णय ने कहानी को चरम सीमा की ओर धकेल दिया। जमादार, जिसका दिल गौरा के सत्य को देखकर बदला था, अब एक भयानक धर्म संकट में था। गोरे साहब को पता चल चुका था कि जमादार गौरा को छिपा रहा है और वह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। साहब ने जमादार को साफ आदेश दिया, या तो गौरा को मेरे पास भेजो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। यह जमादार की ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उसकी अपनी जान थी और दूसरी तरफ उस पवित्र स्त्री की इज्जत की रक्षा का वचन जो उसने दिया था। जमादार ने बिना डरे मानवीय नैतिकता को चुना। उसने फैसला किया कि वह गौरा को उस लंपट साहब के हवाले नहीं करेगा, चाहे उसे कुछ भी भुगतना पड़े। यह दिखाता है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ने वाले गौरा के साहस ने एक क्रूर जमादार को भी हीरो बना दिया था। लेकिन इस बीच मंगू की शक की आग अभी भी बुझी नहीं थी। गौरा के बार बार समझाने पर भी मंगू का अविश्वास उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मंगरू ने देखा कि गौरा और जमादार आपस में कुछ गंभीर बातें कर रहे हैं, जो भाग निकलने की योजना थी। मंगरू के दिमाग में फिर से वही जहर फैल गया कि उसकी पत्नी जरूर जमादार के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। उसकी हीन भावना ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह अपनी पत्नी की सच्चाई को पहचान नहीं पाया। यह एक बहुत ही दुखद विडंबना थी। जिस प्रेम के लिए गौरा ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, वही प्रेम अब उस पर अविश्वास कर रहा था। मंगरू के लिए यह अपमान असह्य था।
उसे लगा कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करने में भी नाकाम रहा और उसे विश्वास करने में भी। मंगरू इस मानसिक पीड़ा में था कि गौरा उसे छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी। उसने यह भी नहीं सोचा कि गौरा जैसी सती स्त्री ऐसा कभी नहीं कर सकती जिसने अपनी इज्जत के लिए जान दांव पर लगा दी हो। साहब का इंतजार खत्म हुआ। जब जमादार ने गोरा को साहब के बंगले पर नहीं भेजा तो साहब अपने आदमियों के साथ वहां आया और जमादार को पकड़ लिया। गोरे साहब ने जमादार को जिंदा ही मार डालना चाहा। जमादार को बेरहमी से पीटा गया। उसके सारे अंग जकड़ गए। वह दर्द से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन उस पाषाण हृदय जमादार की सबसे बड़ी व्यथा शारीरिक दर्द नहीं थी। वह दर्द सह सकता था। असह्य तो यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और वह जमादार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जमादार का डर था कि कहीं उसके पिटने के बाद गौरा उस गोरे की वासना का शिकार ना बन जाए। उसका आत्मसम्मान उस अपरिचित स्त्री के सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था। यह वह दृश्य था जिसने गौरा और मंगू दोनों को झकझोर दिया। जमादार की मार खाने की करा सुनकर मंगरू के दिमाग से अविश्वास का पर्दा हटा। उसे एहसास हुआ कि जमादार सच में उसकी पत्नी का रक्षक था और वह खुद व्यर्थ ही शक कर रहा था। मंगरू को अपनी कायरता और संकीर्णता पर बहुत पछतावा, लेकिन अब यह पछतावा किसी काम का नहीं था। अब कहानी का अंत नजदीक था, जहां गौरा अपने जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम निर्णय लेने वाली थी। जमादार की पीठ पर पड़ते हर कूड़े ने मंगरू के दिल में अविश्वास का जो आखिरी झड़ बचा था उसे धो डाला। मंगरू ने देखा कि वह अपरिचित आदमी जिसका उसने अपमान किया, अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी पत्नी की पवित्रता की रक्षा कर रहा था। उस पल मंगरू को अपनी हीनता का एहसास हुआ। उसे पछतावा हुआ कि वह एक कायर पति साबित हुआ, जिसने अपनी पत्नी को बचाने के बजाय उस पर शक किया। लेकिन मंगरू का यह पछतावा अब किसी काम का नहीं था। गोरे साहब के आदमियों ने जमादार को लहूलुहन कर दिया था और उसकी कोठरी की तरफ बढ़ रहे थे। गोरा ने अपने चारों तरफ देखा। उसे लगा कि यह पूरा संसार एक नरक बन गया है, जहां ना तो उसके पति का प्रेम सच्चा है क्योंकि वह शक करता है, और ना ही उसके रक्षक जमादार को यहाँ की शक जमादार को उस व्यवस्था ने छोड़ा। गौरा ने अंतिम बार अपने पति मंगू की तरफ देखा। मंगरू की आंखें अब अश्रुपूर्ण थी और वह अपनी गलती महसूस कर रहा था, लेकिन गौरा के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे लगा कि अब उसके जीवन का आधार यानी उसके पति का अखंड विश्वास ही छीन गया है। जिस प्रेम के लिए उसने सब कुछ सहा वही प्रेम उसे कलंकित मान रहा था। अब जीवन की सभी अभिलाषाएं खत्म हो चुकी थी। गौरा को अपनी माँ गंगा, अपने गांव और अपनी पुरानी साधारण जिंदगी की याद आई। उसे लगा कि वह यह सब कुछ खोकर क्या इसी अपमान के लिए यहाँ आई थी। यह मानसिक आघात उसके शरीर को सहने योग्य नहीं रहा। उसने तय कर लिया कि अब वह यह अपमानजनक जीवन नहीं जगी। वह शोषणकारी समाज के हाथों मरने के बजाय अपनी इच्छा से अपनी पवित्रता की रक्षा करेगी। गौरा तेजी से बंगले के पूर्व दिशा की ओर भागी, जहां एक छोटी सी नदी बहती थी। मंगरू, जो अब अपनी गलती से सचेत हो चुका था, चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा। वह अपनी पत्नी को आवाजें दे रहा था। मंगरू के मुंह से निकले प्रेम और पश्चाताप के वे शब्द गौरा के कानों तक पहुंचे ही नहीं। गौरा ने और कुछ नहीं सुना। उसने नदी के कगार पर पहुंचकर बिना एक पल गवाए धम से नदी में छलांग लगा दी। मुंशी प्रेमचंद इस अंतिम क्षण को बहुत मार्मिक बनाते हैं।
गौरा ने अपने जीवन का अंत इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। यानी उसकी मृत्यु ही उस शाश्वत संदेह और असुरक्षा को खत्म कर सकती थी जो मंगू को उसे लेकर था, और उसी तरह वह जमादार को भी मुक्त कर सकती थी। मंगरू अच्छा तैराक था। वह तुरंत नदी में कूदा, लेकिन गौरा का कहीं पता न चला। अगली सुबह मंगू और गौरा दोनों की लाशें नदी में साथ साथ तैर रही थी। उनकी जीवन यात्रा में उन्हें कभी वह चिर सुख नहीं मिला, लेकिन मृत्यु ने उन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया। यह तो थी मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी शुदत्रा। गौरा का आत्मसम्मान और जमादार का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चाई और साहस कभी मरते नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शनि हिंदी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।